हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ही सेक्टर के दो ऐसे स्टॉक जो बम्पर डिमांड में है और एक महीने में 17% का रिटर्न एक ने तो दूसरे ने 22% का रिटर्न दिया है। और वहां पर सरकार लगातार इस सेक्टर में धमाका कर रही है, जहां पर यह माना जा रहा है कि अगले 5 साल में रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि ग्रोथ ही ग्रोथ है। सबसे बड़ी बात, कोई पेनी स्टॉक नहीं है और जो ग्रोथ इनमें हो रही है वो रियल है, रियल। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों एक ही सेक्टर के हैं, जिससे आप बिल्कुल क्लियर अंदाजा लगा सकें कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं? यहां पर याद रखिए एक सबसे ज्यादा जरूरी बात, किसी भी कंपनी में जब पैसा लगाते हैं ना, खूब अच्छे से कंपनी को जान लीजिए, समझ लीजिए, कभी डर नहीं लगेगा। अभी जो गिरावट में लोगों को डर लगता है ना, वो सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि कहे सुने में लिया है। कंपनी को जान के समझ के 5 मिनट का भी समय हमने उस कंपनी के एनालिसिस में नहीं दिया। तो दोस्त, लाखों की इन्वेस्टमेंट करते हो तो कम से कम 5 से 10 मिनट ध्यान से लगाओ, वरना आपकी लाखों की जो रकम है वो डूब सकती है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो आज हम डिफेंस सेक्टर के 2 टॉप प्लेयर BDL और HAL की एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फोकस ये जानने का होगा कि दोनों में से किस कंपनी का बिजनेस ज़्यादा मजबूत है और सरकार क्या कर रही है उसको बहुत शॉर्ट में, एक देसी अंदाज में लास्ट में बताऊंगा, जिससे आपका कन्विक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो BDL हैदराबाद बेस्ड भारत डायनेमिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है जो गाइडेड मिसाइल और अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी आकाश, सरफेस टू एयर मिसाइल और कॉन्कोर एंटी टैंक मिसाइल की एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर है। अपनी स्थापना के बाद से BDL इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए विभिन्न मिसाइल और उससे संबंधित उपकरण के निर्माण और आपूर्ति के लिए DRDO और फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के कोलैबोरेशन में काम कर रही है। साथ ही कंपनी ने UK बेस्ड कंपनी स्टार स्ट्रिक के साथ एग्रीमेंट भी कर रखा है। इस एग्रीमेंट से कंपनी को और देश को काफ़ी फायदा होने वाला है। क्यों? तो इस एग्रीमेंट से देश को वी स्टार स्ट्रिक मिसाइल सिस्टम रेडी होगा, जिसमें 60% देसी चीज़ें होंगी, यानी मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी यहाँ से एक बूस्ट मिलेगा। वहीं पर अगर हम HAL की बात करें, HAL भी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ही ऑपरेट होता है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। 23 दिसंबर 1940 को स्थापित HAL आज दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े एरोस्पेस डिफेंस मैन्युफैक्चर में से एक है। HAL ने इंडियन आर्म फोर्स के लिए हार्लो PC-5, कर्टिस P-36 हॉक, वुल्टी A-31 वेंजेंस के लाइसेंस उत्पादन के साथ 1942 की शुरुआत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी। अगर आज की डेट में बात करें तो HAL के पास पूरे भारत में 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तहत 11 R&D सेंटर और 21 मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। HAL वर्तमान में लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर, जेट इंजन, समुद्री गैस टरबाइन इंजन, एवियोनिक्स सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट पे, ओवरहॉलिंग पे, मिलिट्री प्लेन के अपग्रेडेशन पे, डिज़ाइन निर्माण में शामिल है। HAL देश की इकलौती मात्र ऐसी कंपनी है जो एयर डिफेंस को एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है और इससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ में टेलीग्राम हो गया है 2.0, जहां पे न्यूज़ और चार्ट का तड़का। बहुत बार न्यूज़ पे ट्रेड करके आप फंस जाते हैं, लेकिन फंसना नहीं है, क्योंकि आपका भाई है आपकी हेल्प के लिए। टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़ जाइए, 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। मैं चार्ट और न्यूज़ दोनों दूंगा तो आप सही फायदा ले सकें। अब इनके प्रोडक्ट में आते हैं तो HAL का प्रोडक्ट है Su-30 MKI LCA एंड DO-228 एयरक्राफ्ट एंड ALH ध्रुव, चेतक, चीतल एंड LCH हेलीकॉप्टर। वहीं पर जब हम BDL में आते हैं तो सरफेस टू एयर मिसाइल SAMs, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM, अंडर वाटर वेपन्स लॉन्चर, काउंटर मेजर एंड टेस्ट इक्विपमेंट आते हैं। वहाँ पर कंज्यूमर बेस में रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो BDL का 100% डिफेंस और इंडिया से ही आता है। वहाँ पर अगर कस्टमर की बात करें तो 76.6% गवर्नमेंट इंडिया का है, बाकी चैनल पार्टनर या अदर में है। वहीं पर अगर HAL की बात करें तो HAL में
जो इनका रेवेन्यू है फिनिश्ड गुड्स यानी सेल ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर से 37.8% का, स्पेयर से 17.2% का है, और रिपेयर एंड ओवरहॉल हेलीकॉप्टर से 38.8% का है। तो ये इस तरह की कहानी है। लोकेशन वाइज अगर इनके कंज्यूमर बेस को देखें तो BDL का 100% इंडियन क्लाइंट है। HAL के पास इंडिया के अलावा US के भी 1.1% क्लाइंट है। प्रोडक्ट वाइज जैसा कि हमने दिखाया 100% रेवेन्यू BDL का डिफेंस से है, HAL का लगभग 38% रिपेयर, जो मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गई बात इन दोनों के क्लाइंट बेस की, जिसमें क्लियर हो गया कि HAL का क्लाइंट बेस BDL के कंपैरिजन में बेहतर है। अब आइए देखते हैं दोनों कंपैरिजन का करंट ऑर्डर बुक। तो ये देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको उन कंपनीज के शेयर पिक करने में ज़्यादा फायदा हो सकता है जिस कंपनी के ऑर्डर बुक में अच्छा खासा ऑर्डर हो, क्योंकि ऑर्डर होगा तो कंपनी सेल करेगी तो प्रॉफिट होगा, और अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो शेयर होल्डर को प्रॉफिट तो होना ही होना है। तो यहाँ अगर आप BDL की ऑर्डर बुक देखते हैं तो अभी इनके खाते में अप्रॉक्स 13,000 करोड़ का ऑर्डर है, जबकि अगर हम HAL की ऑर्डर बुक की बात करें तो एज ऑफ 31 दिसंबर 2021 में इनके पास 79,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ऑर्डर पड़ा हुआ है। यानी आप देख रहे होंगे कि दोनों कंपेरिजन करें तो ऑर्डर बुक में काफ़ी डिफरेंस है। इसकी वजह यह है कि HAL जो है वो प्लेन एयरक्राफ्ट बनाती है जिनकी पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट शो कर रही है। ये फ़र्क जान लीजिएगा, वरना लगेगा अरे ये अमाउंट ज़्यादा है तो यही ज़्यादा सही है, ऐसा नहीं। तो ये थी दोनों कंपनियों की बिजनेस के एनालिसिस। अब देखते हैं अभी तक के एनालिसिस में ये क्लियर हो रहा है कि HAL BDL की तुलना में काफ़ी बेहतर है। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करें और ऐसी ही वीडियो को ज़रूर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में HAL के शेयर BDL से बेहतर परफॉर्म करेंगे। मार्केट में कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है, आगे कौन बेहतर परफॉर्म करेगा, इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि HAL के पास गवर्नमेंट की तरफ से 83 तेजस फाइटर का ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यूएशन 4800 करोड़ के पास की है। वहाँ पर अगर हम भारत डायनेमिक्स के मार्केट शेयर पे आते हैं तो इंडस्ट्री पी 19.9 का है और स्टॉक पी 28.3 का है। डिट फ्री स्टॉक है क्योंकि 6.53 का डिट है, 53 करोड़ का डिट है, और फ्री कैश फ्लो 428 करोड़ का, यानी फ्री कैश फ्लो ज़्यादा है। लेकिन जो एक चीज़ परेशान करती है, सेल ग्रोथ माइनस में है, -10.4% लास्ट 5 ईयर्स का, और प्रॉफिट भी -0.01% का है। ROC ROE अच्छे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। वहीं पर जब आप HAL पे आते हैं तो आप पाते हैं कि इंडस्ट्री पी 19.9 जैसा कि मैंने बताया, और स्टॉक पी 12.8, PZ रेशियो भी 0.86, यानी ये शेयर सस्ता है, काफ़ी सस्ता है, अच्छे रिटर्न के बाद भी सस्ता है। वहाँ पे इनका ROC भी अच्छा है, ROE भी अच्छा है, सेल ग्रोथ भी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी है, 5 साल का है, और कंपनी डेट फ्री भी है, और फ्री कैश फ्लो भी है। तो ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, जहाँ पे डेफिनेटली HAL मेरी नज़र में काफ़ी आगे है, काफ़ी आगे है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट आता है इस तरीके से। वहाँ पे जब हम इनके फाइनेंशियल पे अगेन BDL के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आते हैं तो नेट इनकम आप देखोगे 2021 में गिरा था, लेकिन 2022 में वापस से इंक्रीज़ हुआ है। और वहीं पर अगर आप देखते हो HAL का तो आप पाओगे इनका कभी नहीं गिरा, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। आप समझ पा रहे हो? तो HAL इस मामले में BDL से बेहतर पोजीशन पे है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो BDL ने 123% का रिटर्न दिया है, जबकि HAL ने 77% का। तो HAL ने रिटर्न कम दिया, जबकि फाइनेंशियल ज़्यादा अच्छे, ऑर्डर भी अच्छे, हर कुछ अच्छा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो कहानी क्या है, तो कभी किसी को ऑर्डर मिल गया ज़्यादा, जैसे अभी पिछले हफ्ते ही BDL को 2,971 करोड़ का गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिला था, तो उसके बाद तेजी देखी गई। तो इस तरीके से क्या होता है, ऑर्डर मिलने पर मार्केट की न्यूज़ पे भी चीज़ें बढ़ती हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर जो फाइनेंशियल कंडीशन बता रहे हैं वो HAL के अच्छे हैं। आपको क्या लगता है कौन है अच्छा? बट अब आते हैं उस भाई वाली बात पे जो आपको समझना ज़रूरी है। आई होप आपने कंपनी से दोस्ती की होगी, अपना कीमती 10 मिनट का समय निकाला होगा, क्योंकि इतनी एनालिसिस को इकट्ठे करने में कम से कम 1 दिन लग जाता है हमें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब हम आते हैं देसी बात पे कि डिफेंस सेक्टर का शेयर क्यों है फ्यूचर, क्यों है बूम बूम। तो देखिए, इसमें मैंने डिफेंस सेक्टर की बहुत डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी।
यहाँ पर देसी अंदाज सिर्फ ये है दोस्त, रसिया और यूक्रेन के मामले के बाद हर कंट्री अलर्ट मोड में आ चुकी है। हर कंट्री खुद के डिफेंस पे वर्क करी है। जहाँ जापान जैसी कंट्री अपने सिक्योरिटी पर, अपनी डिफेंस पे पैसे कम खर्च कर रही थी, वो अपने बजट को कई गुना बढ़ा रही है। और वहाँ पर सरकार भी अब सिर्फ मेक इन इंडिया पे फोकस करते हुए खुद को मजबूत करना चाहती है, जहाँ पर कोई दूसरी कंट्री से हमें लेना ना पड़े। और ये सब के मद्देनज़र इन कंपनियों को हो रहा है बम्पर वाला प्रॉफिट, और ये विज़न सिर्फ बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। और उन सब के मद्देनज़र जैसा कि आप देखा कि स्कॉन स्टॉक सस्ता है, तो वो एक विज़न होता है 5 साल का। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है कि लोग कभी भी स्टॉक सुनते हैं और बटन दबा के खरीद लेते हैं, फिर बाद में गिरता है तो परेशान हो जाते हैं कि इसने दिला दिया, फंसा दिया। कोई भी स्टॉक लगातार ऊपर नहीं जाता है। अगर आप लेते हैं तो मार्केट में गिरावट होती है, आपको वो भी सहना होता है। आप कुछ भी लेते हैं तो ये सोच के लीजिए कि 25% भी गिरेगा तो मुझे डर नहीं लगेगा, तभी आप एक रियल इन्वेस्टर हैं, राइट। तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई हो तो सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें, जिससे सब सीखें, सब कमाएं। और सीखेगा इंडिया तो कमाएगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।